क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक सेंचुरी ओल्ड फुटवेयर कंपनी मोटा शूज है, उसकी इमेज कैसी है? फुटवेयर चॉइस फॉर द फॉर्मल ओकेशंस। वो लोग फॉर्मल ओकेशंस के लिए फुटवेयर बनाते हैं। इन एन अटेम्प्ट टू री इन्वेस्ट इट्स ब्रांड, री इन्वेस्ट करने के लिए उसकी ब्रांड्स के अंदर उसने टाई अप किया है किससे? फॉरेन फुटवेयर जायंट से, जिसका नाम है बफरिन्स, ताकि वो मैन्युफैक्चर एंड सेल कर पाए किसको? हाइट सिक ब्रांड इन द कंट्री को। हाइट सिक करके ब्रांड बनाएगा और उसको वही कंट्री के अंदर बेचेगा। पुटिंग इट्स बेस्ट फुट फॉरवर्ड इट लॉन्च, उसने लॉन्च कर दिया क्या? एक्स्ट्रा सॉफ्ट कैजुअल एंड रिलैक्स्ड फुटवेयर। किसके लिए? यंग लोगों के लिए। एम एट अ ब्रांड एंड द इमेज, ब्रांड और इमेज पे ज़्यादा फोकस रखते हुए मेक ओवर द मोटा शूज डिसाइडेड द प्राइस द हाइट सिक प्रोडक्ट एट अ प्रीमियम। हाइट सिक प्रोडक्ट प्रीमियम के ऊपर बेचने वाला है वो। व्हाट काइंड ऑफ द माइकल पोर्टर बिजनेस, कौन सा काइंड का माइकल पोर्टर का बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी इसके अंदर यूज की जा रही है मोटा शूज़ कंपनी के द्वारा? स्टेट करके बताइए उसका एडवांटेज। आंसर देखते हैं। मोटा शूज़ ट्राई कर रहा है डिफरेंशिएशन को यूज़ करना। दिस स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी एम कर दी जाती है ब्रॉड मास मार्केट के ऊपर एंड इन्वॉल्व्स, इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज दैट इज़ परसीव्ड बाय द कस्टमर्स एज यूनिक, जिसको परसीव्ड किया गया है कस्टमर्स के द्वारा यूनिक। द यूनिकनेस, यूनिकनेस किसके साथ एसोसिएट हो सकती है? चाहे वो प्रोडक्ट डिज़ाइन के साथ हो सकती है, ब्रांड इमेज के साथ, फीचर्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, डीलर नेटवर्क के साथ, या तो कस्टमर सर्विस के साथ। बिकॉज ऑफ द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की वजह से जो बिजनेस है वो चार्ज करेगा प्रीमियम किसके लिए? उसके प्रोडक्ट्स के लिए। A differentiation strategy as definite advantage as it may help to remain profitable even with the rival new entrant suppliers power, substitute product and the buyer power and the buyer's power. डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी है वो डिफाइनाइट एडवांटेज दिला सकती है क्योंकि वो प्रॉफिटेबल रहेगी इवन अगर राइवल होगा, न्यू एंट्रेंस आएगा, सप्लायर्स आएगा, पावर आएगा, या तो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स होंगे, या तो बायरिंग पावर होगा। राइवल के अंदर कैसे वो दिला सकती है कम्पिटिटिव एडवांटेज? तो ब्रांड लॉयल्टी जो है वो एक्ट करेगी सेफगार्ड करने के लिए अगेंस्ट द कंपटीशन, कॉम्पिटिटर्स से सेफगार्ड दिला सकेगी ब्रांड की लॉयल्टी। इसका मतलब कि कस्टमर जो है वो लेस सेंसिटिव रहेंगे प्राइस इंक्रीज़ को लेकर, मतलब प्राइस अगर इंक्रीज़ भी कर देते हैं तो कस्टमर्स को इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एज लॉन्ग एज, कब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा? जब तक फर्म सेटिस्फाइड करके दे रही है नीड उसके कस्टमर्स को। बायर्स दे डू नॉट नेगोशिएट फॉर द प्राइस, बायर्स नेगोशिएट नहीं करेंगे प्राइस को लेकर एज दे गेट द स्पेशल फीचर्स, क्योंकि उनको स्पेशल फीचर मिल रहा है। एंड ऑल्सो दे हैव द फ्यूअर ऑप्शन, और उनके पास बहुत ही कम ऑप्शन है मार्केट के अंदर। सप्लायर्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंटिएटर चार्ज अ प्रीमियम प्राइस, डिफरेंटिएटर्स जो है अगर वो चार्ज कर रहा है प्रीमियम प्राइस को तो दे कैन अफोर्ड, तो वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे एब्जॉर्ब करने के लिए हाई कॉस्ट ऑफ द सप्लायर एंड द कस्टमर्स आर विलिंग टू पे द एक्स्ट्रा टू, और कस्टमर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी तैयार होंगे। एंड जो सप्लायर्स अगर कॉस्ट बढ़ा भी देता है तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगी क्योंकि कस्टमर से एक्स्ट्रा ले पाएंगे। न्यू एंट्रेंस क्या होगा? तो इनोवेशंस फीचर जो है वो एक्सपेंसिव होता है कॉपी करने के लिए, इसीलिए तो जो न्यू एंट्रेंस है वो अवॉइड करेंगे जनरली इस फीचर्स को, मतलब वो लोग इनोवेट नहीं करेंगे, वो लोग न्यू एंट्रेंस जो है वो कॉपी नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ टफ, क्योंकि अगर वो लोग कॉपी करना चाहते हैं तो वो बहुत ही टफ हो जाएगा उनके लिए प्रोवाइड द सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड करना जिसके अंदर स्पेशल फीचर्स हो कंपेरेबल प्राइस के अंदर। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट से। क्यों? क्योंकि हाई ब्रांड वैल्यू विच हैव द हाई ब्रांड वैल्यू एंड एन्जॉय द कस्टमर लॉयल्टी, क्योंकि उसकी हाई ब्रांड वैल्यू एंड कस्टमर्स की लॉयल्टी है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रोहित पटेल जो है वो एक स्मॉल केमिस्ट शॉप है इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ अहमदाबाद के अंदर वो वर्क कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ द कॉम्पिटेंसीज, कौन सी कॉम्पिटेंसीज रोहित बिल्ड करेगा ताकि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाए ओवर द मेडिसिन सेलर्स, ओवर द ऑनलाइन मेडिसिन सेलर, जो ऑनलाइन मेडिसिन सेलर्स है उनसे कैसे ये जो रोहित पटेल है वो जो स्मॉल केमिस्ट की शॉप अहमदाबाद सेंटर में चला रहा है उसको कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा? आंसर देखते हैं। कैपेबिलिटीज़ जो वैल्यू है करेगा, रेयर है, कॉस्टली टू इमीडिएट है, नॉन सब्सटीट्यूट है, आर द कोर कॉम्पिटेंसीज, ये सारी उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज बनेगी। स्मॉल केमिस्ट शॉप जो है जो लोकल प्रेजेंस इसकी है एंड
फंक्शन जो कर रहा है किसके अंदर, विद इन द जियोग्राफिकल एरियाज़, एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरियाज़ के अंदर, मतलब एक ही एरियाज़ के अंदर अगर वो वर्क कर रहा है तो स्टिल इट कैन बिल्ड, तब भी वो उसकी ओन कॉम्पिटेंसीज़ बना पाएगा। गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब उसके कोर कॉम्पिटेंसीज बना के वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकेगा। रोहित कैन बिल्ड, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रोहित को इन एरियाज़ के अंदर वर्क करना पड़ेगा। वो कौन से एरियाज़ है, डेवलपिंग द पर्सनल एंड द कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स के साथ पर्सनल और कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। होम डिलीवरी करनी पड़ेगी जिसके अंदर कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लेगा। वो डेवलप करना पड़ेगा सिस्टम स्पीडी डिलीवरी का, मतलब फास्ट डिलीवरी करनी पड़ेगी उसको, जो कि डिफ़िकल्ट होगा मैच करने के लिए ऑनलाइन सेलर के द्वारा। बीइंग इन द सेंटर पार्ट ऑफ द सिटी, सेंटर पार्ट ऑफ द सिटी के अंदर है तो वो क्रिएट कर सकता है नेटवर्क सप्लायर्स को लेकर एट अ वाइड लोकेशंस इन द सिटी। हैविंग extended working hours for the convenience of the buyers, वर्किंग आवर्स को एक्सटेंड कर सकता है वो, ताकि वो वर्किंग आवर्स को एक्सटेंड कर सकता है वो ताकि बायर्स की कन्वीनियंस हो, मतलब बायर्स को जब चाहिए तब वो पहुंचा सकते हैं। प्रोवाइडिंग द इजी क्रेडिट दे सकता है वो, और या तो सिस्टम ऑफ द मंथली पेमेंट्स कर सकता है कि आप ले जाइए, आप मंथली हमको पे कर दीजिएगा। ये किसको देना है, लेकिन टू द पेशेंट्स कंज्यूमिंग द रेगुलर मेडिसिन, जो उसके पास से रेगुलर मेडिसिन ले जा रहा है उससे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वैल्यू फॉर द मनी इज़ लीडिंग रिटेल चेन ऑन द अकाउंट्स ऑफ इट्स एबिलिटी टू ऑपरेट इट बिजनेस एट अ लो कॉस्ट। वैल्यू फॉर द मनी जो है वो एक लीडिंग रिटेल चेन है, जिसकी एबिलिटी क्या है, वो ऑपरेट कर रहा है उसका बिजनेस को लो कॉस्ट के ऊपर। द रिटेल चेन, ये जो रिटेल चेन है ये एम करता है फर्दर स्ट्रेंथन इट्स टॉप पोजीशंस इन द रिटेल इंडस्ट्रीज़। ये जो रिटेल चेंज है ये एम करता है फर्दर स्ट्रेंथन इट्स टॉप पोजीशंस इन द रिटेल इंडस्ट्रीज़। इसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है टॉप पोजीशंस की रिटेल इंडस्ट्रीज़ में, वो उसकी क्या बन जाएगी, स्ट्रेंथ बन जाएगी। मार्शल द CEO ऑफ द रिटेल चेन, जो मार्शल है वो कौन है, CEO है रिटेल चेन्स का। वो इस व्यू के अंदर है कि अचीव करना है गोल्स को, दे शुड फोकस, अगर गोल्स को अचीव करना है तो हमको फोकस करना पड़ेगा लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। वो ये बोल रहा है कि अगर आपको अचीव करना है, अचीव करना है गोल्स को, तो आपको किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोक्योर करना प्रोडक्ट को, मतलब प्रोडक्ट को लाने की कॉस्ट जो है उसको हमको कम से कम करना पड़ेगा। हाईलाइट एंड एक्सप्लेन द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ द वैल्यू फॉर द मनी रिटेल चेंज। हाईलाइट करिए एंड एक्सप्लेन करके बताइए कोर कॉम्पिटेंसीज वैल्यू फॉर द मनी रिटेल चेंज के लिए। आंसर देखते हैं। अ कोर कॉम्पिटेंसी इज़ अ यूनिक स्ट्रेंथ। कोर कॉम्पिटेंसी एक यूनिक स्ट्रेंथ है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस विच में नॉट बी शेयर्ड बाय द अदर्स, जिसको शेयर नहीं किया जा सकता दूसरे को द्वारा। कोर कॉम्पिटेंसीज आर दोज कैपेबिलिटीज़, कोर कॉम्पिटेंसीज वो कैपेबिलिटीज़ है जो कि क्रिटिकल है टू द बिजनेस अचीविंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कि क्रिटिकल है बिजनेस के लिए जो अचीव कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इन ऑर्डर टू क्वालिफाइड एज अ कोर कॉम्पिटेंसी, अगर आपको कोर कॉम्पिटेंसीज के लिए क्वालिफाइड होना है तो कॉम्पिटेंसी शुड डिफरेंटिएट द बिजनेस फ्रॉम एनी अदर सिमिलर बिजनेस। आपका जो आपकी जो कॉम्पिटेंसी होगी वो अलग होनी चाहिए दूसरे बिजनेसेस से, जो कि आपके सिमिलर बिजनेस कर रहे हैं उनसे अलग होनी चाहिए। अ कोर कॉम्पिटेंसीज फॉर द फर्म वॉट एवर इट डस इज़ हाईली बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन। कोर कॉम्पिटेंसीज होती है फर्म की, वो ज़्यादा क्या होती है, बेनिफिशियल होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वैल्यू फॉर द मनी इज़ द लीडर ऑन द अकाउंट्स ऑफ इट्स एबिलिटी टू कीप द कॉस्ट लो। वैल्यू फॉर द मनी लीडर ऑन द अकाउंट्स ऑफ इट्स एबिलिटी टू कीप द कॉस्ट लो। वैल्यू फॉर द मनी से हम लोग कॉस्ट जो है उसको लो कर सकते हैं। द cost advantage that the value for the money has created for itself has allowed the retailers to price the goods lower than the competitors। इससे हम लोग क्या कर पाएंगे, जो भी प्राइस जो कॉम्पिटिटर रख रहा है उससे हम लोग कम प्राइस पे बेच पाएंगे। द कोर कॉम्पिटेंसीज इन दिस केस, कोर कॉम्पिटेंसीज इस केस के अंदर डिराइव की जाएगी कहाँ से, कंपनी की एबिलिटी टू जनरेट द लार्ज सेल्स। कंपनी कितना लार्ज सेल्स वॉल्यूम
कर सकती है, जनरेट कर सकती है। कंपनी की एबिलिटी क्या है कि वो लार्ज सेल्स वॉल्यूम कर सके, अलाउिंग द कंपनी टू रिमेन प्रॉफिटेबल विद द लो मार्जिन, जिससे कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिटेबल रहेगी लो प्रॉफिट मार्जिन पे भी। ये अलाउ करेगा कंपनी को कि कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी अगर वो लो प्रॉफिट मार्जिन लेती है तब भी।